आज हम इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि केक स्पॉन्ज आप कैसे बेक करें, टिन कितना साइज का लें, कैसे लेयरिंग करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि केक में शार्प एजेज कैसे लाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब हम कोई भी स्क्वायर केक बनाते हैं तो उसमें एजेज शार्प हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ख़ास करके बिगनर को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कटिंग करने में भी। तो यहाँ पर हम 2 पाउंड का केक बनाए हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाए हैं। तो सबसे पहले 2 पाउंड के केक बनाने के लिए आपको 7 या 8 इंच का केक टिन होना चाहिए। उसमें आप बेक कीजिएगा तो प्रॉपर वे में आपका केक बहुत अच्छे से बेक होगा। तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना है कि 7 to 8 इंच में आपको बेक करना है। और ये बात हम हाइटेड केक के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ फ्लैट केक के लिए बोल रहे हैं। हाइटेड केक में क्या होता है कि टिन साइज आपको 1 इंच कम कर लेना होता है, तो ही आपका केक फिर हाइट की ओर आएगा। तो ये सारा टिप्स एंड ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर आप वीडियो में देखिएगा तो उससे आपका केक बनाने का जो जर्नी है, केक सीखने का जो है आपका, वो पूरा क्लियर होते जाएगा। और जितने इंच का आपका केक है उससे 2 इंच बड़ा आप केक बेस रखें। तो ये सारा क्या है, बैकग्राउंड का जो सीन होता है ना, वो हम आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि केक बनाना है तो आता है, अगर सीख रहे हैं, देखने में आपको पता चल रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप केक बेस कितने का लिए हैं, टिन कितने का लिए हैं, बोर्ड कितने का लिए हैं। ये सारा चीज़ भी बहुत मैटर करता है। फिर उसके अनुसार ही आपको बॉक्स भी लेना होता है। तो ये सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। तो 2 पाउंड का केक बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप 250 ml के कप से भर के प्रीमिक्स लिए हैं। प्रीमिक्स यहाँ पर हम वैनिला प्रीमिक्स लिए हैं। ज़्यादातर हम पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज करते हैं, नहीं तो फिर होममेड प्रीमिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रहे थे, तो पाइनएप्पल एसेंस और थोड़ा सा कलर डालकर और हम उसे बेक कर लिए थे 45 मिनट के लिए ओटीजी में। तो हम आपको केक से रिलेटेड जितना भी डिटेल है पूरा आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। आपको इसमें हम बता रहे हैं कि आप कैसे केक की आइसिंग भी करें और कैसे उसके क्रम कोट भी करें। तो सबसे पहले बोर्ड पर थोड़ा सा हम क्रीम लगाए थे। क्रीम व्हिप करने की पूरी डिटेल वीडियो है चैनल पर, आप वहाँ पे अपलोड कर लें। अब क्रीम से रिलेटेड आपको एक बात और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और क्रीम मेल्ट हो जाने लगती है, हल्का हल्का मेल्ट होने लगती है। और हमारे घर में एसी नहीं है, हम कोई एसी के नीचे काम नहीं करते हैं, तो बिल्कुल पंखे के ही नीचे काम करते हैं। फिर भी हमारी क्रीम और केक पे जितना भी शार्प एजेस देखिएगा बिल्कुल स्मूथ रहेगी, ऐसा नहीं है कि फटी फटी रहेगी। तो ये सारा चीज़ को आपको कैसे करना है वो वीडियो में देखते जाइए। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। वैसे तो हम अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद से बनाते बनाते सीखते हैं, ऐसे भी आप जब तक बनाइएगा नहीं तब तक सीख नहीं पाइएगा। और स्क्वायर केक में तो आइसिंग थोड़ी सी ज़रूर दिक्कत होती है इसे करने में। तो सारा लेयर को हम एक एक करके, जैसे आप देखते जा रहे हैं वीडियो में, वैसे हम लेयर को लगाते गए हैं। सारा में हम थोड़ा थोड़ा सा क्रश का भी यूज किए हैं। और बस यहाँ पर अभी क्रम कोट करके इसे हम फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। केक को आपको ज़्यादा सोक नहीं करना है अगर आपका केक स्पॉन्ज सॉफ्ट है तो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि अगर हम सोकिंग कर रहे हैं तो अगर हम ये बताए नहीं हैं या आप वीडियो स्किप कर दिए हैं, नहीं सुने हैं, तो आप भी सोकिंग करिएगा। बिल्कुल हल्का सा सोक करना होता है ताकि केक स्पॉन्ज हमारा सॉफ्ट रहे। वैसे भी होम बेकर के पास क्या होता है कि सेम डे डिलीवरी का आता है, तो केक जैसे ही ऑर्डर का आता है तो हम बेक करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सोकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं ना कि हमारा क्रीम भी बचते जा रहा है। हम फ्रिज में थोड़ा सा क्रीम यहाँ पर निकाल के रखें और बगल में फ्रिज में रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा क्रीम सारा उसमें रख दिए। जैसे जैसे घटते गया वैसे वैसे हम क्रीम निकालें, तो हमारी क्रीम भी मेल्ट नहीं हुई इस तरीके से। और थोड़ा सा क्रीम को ज़्यादा व्हिप करते हैं गर्मी में, बिल्कुल हल्का सा। और थोड़ा सा ज़्यादा अगर ओवर कर दीजिएगा तो बबल्स आ जाएंगे और फटी फटी क्रीम लगेगी। उसे आप आइसिंग में तो यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह क्रम कोट में आप यूज कर सकते हैं, पर अच्छा सा फिनिशिंग नहीं आने लगेगा ना तो आपको खुद ही मन नहीं भरेगा। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि स्केल से, हम सारा स्केल से ही काम करते हैं। तो आप जिससे भी काम करते हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहले देखिए कि कोई भी आपको बोर्ड क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप केक की आइसिंग कर लीजिए, उसके बाद आप परफेक्ट बोर्ड को क्लियर कीजिएगा।
तो आपको इक्वल मात्रा में अगर क्रीम लगाना है बिल्कुल में, तो आप पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हैं। हमारा हाथ बैठ गया है, हम शुरू से ही पाइपिंग बैग का यूज नहीं किए हैं। जब हम केक शुरू में बना कर सीख रहे थे तो भी हम पाइपिंग बैग का यूज नहीं किए थे, हम सिंपल इसी स्केल से ही केक में क्रीम लगाते थे। और सबसे अच्छा आपके पास है स्मूथ करने के लिए ये स्क्रैपर। और थोड़ी सी फिनिशिंग इसमें दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जैसे आप साइड की जब फिनिशिंग कर रहे हो ना, तो एक बार लीजिए और स्क्रैपर को एक पूरे लाइन तक में घुमा दीजिए। और साइड का जो कॉर्नर है ना, उसे गोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो गोलाकार अच्छा नहीं लगेगा स्क्वायर में। तो ये सारा देखना होगा। बिल्कुल हम एक बार से किए हैं ना, एक बार लिए और एकदम जितना उसका कॉर्नर था वहाँ तक ले जाके छोड़ दिए, फिर दोबारा भी हम उतना ही किए हैं। और देखिए यहाँ पर हम 2 पाउंड का केक बना रहे थे, तो यहाँ पर ही अभी तो केक बिल्कुल फाइनल हो गया है और 2 पाउंड का केक यहाँ पर बन गया है। 959 ग्राम का यहाँ पर हो गया है। तो यहीं पर हमारे होम बेकर जितने भी हैं उनका सारा केक जो भी वज़न रहता है केक का, सब ज़्यादा ही रहता है। और अब देखिए यहाँ पे हल्का सा हमें ये बना रहे थे कि किन्हीं जेंट्स के लिए, तो हम पहले क्या कर रहे हैं ना कि क्रीम लगा रहे हैं, उसके बाद ब्लू कलर का क्रीम हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो आपको एक टेक्निक और बताते हैं कि ज़्यादा अच्छे से आपकी फिनिशिंग नहीं हो रही है तो आप क्या कीजिएगा। वीडियो को देखते जाइए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से केक बनाना सीख जाएँ। तो छोटा वाला यहाँ पर हम पैलेट नाइफ़ ले लिए हैं। ये सारा हम मंगाए थे टूल, पर हम ज़्यादा यूज हमें नहीं आता है, कभी कभी मन करता है तो निकाल लेते हैं। केक बनाने के लिए बहुत सारा सामान का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ कुछ सामान आपके सारा घर में ही रहता है, आप उससे भी केक बना सकते हैं। हम बहुत ही कम सामान से, कम ही टूल से केक बनाने के लिए शुरू किए थे। टूल क्या, मेरे पास कोई टूल ही नहीं था, वो स्केल था बच्चों लोग का, हम उसी से यूज किए थे। बाकी जो कपड़े पे टैग रहता है ना, उसी से हम करते हैं, आज भी हम उसी से काम कर रहे हैं। ज़्यादा हम इसमें केक बनाने में सामान खर्च किए ही नहीं हैं। हाँ, अब उसमें मटेरियल में तो खर्च करना ही है, तो वो भी पहले हम मैदा से, आटा से ही बनाते थे, अब ऑर्डर लेते हैं तो प्रीमिक्स से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे शार्प आप कीजिएगा। देखिए आप यहाँ से एक बार उठाइए और बिल्कुल हम दोबारा कहीं पे भी नहीं है कि चलाते गए हैं, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। और जितना क्रीम एक्स्ट्रा आते जा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं कि स्केल पर से लेकर और हटाते जा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर पूरा स्मूथ हो गया इस तरह से, और शार्प जो कॉर्नर है ना वो भी बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर ले लिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरा डिजाइन बनाना था, तो हल्का हल्का लेकर हम पूरे पे लगा दिए हैं, हल्का हल्का लगा दिए, शेड टाइप का हो गया है। और पूरे केक पर हम इसे फैला देंगे। ऊपर की भी हम जो फिनिशिंग होनी चाहिए थी कि बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग होनी चाहिए, तो उसे हमें ज़्यादा भी करने का ज़रूरत नहीं था इस पर, क्योंकि हमें इस पर डिजाइन बनाना था। और यहाँ पे हम ले आए हैं ऑयल ब्रश। अब बस कुछ नहीं, आपको इस तरीके से ब्रश भी आपको सेम ही वे में चलाना है, ये नहीं कि आप साइड का भी आप उसे लपेट दीजिए, तो उससे क्या होगा ना कि वो गोलाकार आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई भी चीज़ को करना है ना तो परफेक्शन के साथ करना है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल 100+% बेस्ट आए। और यहाँ पर हम ले लिए थे स्टार वाला नोजल होता है ना, जो वो नोजल ले लिए थे, और उससे हम साइड में इस तरह से वाइट क्रीम से डिजाइन बना दिए। और ऊपर हल्का हल्का आपको येलो दिख रहा है ना, तो हल्का हल्का हम कलर ले लिए थे। आप चाहेंगे तो स्क्रैपर से भी आप ऊपर का हिस्सा को स्क्रैप कर दीजिएगा ना, तो वो भी डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा। ब्रश से भी इफेक्ट दे सकते थे। वैसे हम ये फायर केक बना रहे थे उसी का है, क्योंकि पूरा डिटेल में हम आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे थे, तो हम इसलिए उसका अलग से क्लिप को शेयर किए हैं। और देखिए ये जो केक है हमारा बनके तैयार हो गया है। 2 पाउंड से ज़्यादा का ही केक बना है, वो हम आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से ना क्या होगा कि आप स्क्वायर केक की जो एजेज है उसे भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जो साइड का बॉर्डर है वो सारा को भी आप बढ़िया से बना सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है ये ऑयलिंग ब्रश, ये तो बहुत ही अच्छा है, कोई झंझट ही नहीं है। दाएं से बाएं मारो, बाएं से दाएं मारो, बहुत बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। और आपकी केक की जो फिनिशिंग होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर हम स्टार नोजल से, ये नोजल बहुत काम का है, अगर आप बिगनर हैं तो आप एक नोजल लेके रख लीजिए और इससे आपका बहुत सारा केक बन जाएगा। सारा डिजाइन आप इससे कर सकते हैं। शुरू में एक नोजल से आप परफेक्ट काम कर सकते हैं। देखिए हमारा केक यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है।
और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो बस आप इस तरीके से काम कीजिएगा तो आपका केक भी बहुत बढ़िया से बनेगा। और देखिए हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार लिखना था, तो ये हम नेम कटर जो होता है ना उससे कटिंग करके और लिखे। ये भी बिना फॉन्डेंट का ही लिखे हैं। तो हम फॉन्डेंट कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो है चैनल पर अपलोड, आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।